इधर ब्लॉग तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और इस वक्त मैं रेडी हो चुकी हूँ सेंटर जाने के लिए। और आज की मेरी पूजा हो गई थी, तो पूजा तो बहुत देर हो गई करी हुई, और अब मैं जा रही हूँ। तो निकलते हैं घर से, क्योंकि आज ना मेरे को बहुत सारा काम था, कपड़े वगैरह धोने थे, तो उसी में बिज़ी थी। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग स्टार्ट करने का, तो मैंने सोचा क्यों ना अब स्टार्ट कर लेती हूँ। फ़ैन ऑफ कर दूँगी, तो फ़ैन ऑन करके जा रही थी। चलो ठीक है, मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो अब मैं निकल गई हूँ अपने सेंटर से घर के लिए, तो जा रही हूँ घर। और ये जो थैला देख रहे हो ना, इसमें ना कुछ है अभी, तो ये मुझे किसी ने दिया है, वो मैं घर जाके आप लोग को दिखाऊंगी। और अभी मेरे साथ आंटी भी थी, तो वो मेरे साथ ही आ रही थी, तो वो चली गई अपने घर, और मैं मिलती हूँ घर जाके। सेंटर से आने के बाद ना मैं सबसे पहले आई हूँ अपने किचन में। तो आज सुबह मैं बर्तन साफ़ करके नहीं गई थी, सारे मैंने अभी साफ़ करे हैं। और यहाँ पे बनाया है खाना। आज बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो आज खाना भी कुछ ठीक से बनाया नहीं था मैंने। तो यहाँ मैंने बना ली रोटी थोड़ी सी, और यहाँ पे बनाई है अपने लिए चाय। और सुबह जो मैंने बनाई थी ना भुजिया, वो भी है। इसके अंदर है आलू भिंडी दोनों। तो चलते इसे खाते हैं, और मैं और अन्नी हम दोनों चले। चलो, ये हो गया है मेरा और अन्नी का। तो खा लेती हूँ भाई फटाफट, शाम तो हो रही है ऐसे। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, थैला भी आपने देखा था ना मेरे हाथ में, ये इसके अंदर है क्या मैं देखती हूँ। ये सेंटर में कोई लेके आया है मेरे लिए, और इसके अंदर है ये। खोल के देखते हैं क्या है। तो ये मैं खोलने की ना काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ। ये ना बहुत ही टाइट बांधा हुआ है, बाकी कोई बात नहीं, फाइनली ये खुल ही जाता है। और इसमें जब मैं देखती हूँ कि इसमें है क्या, तो ये पहले तो मुझे लगा ना कि बिल्कुल दूध है और तो कुछ नहीं, लेकिन ये ना सिमैया थी। इसको ना कुछ और ही बोलते, मौसम आता है ना सेंटर, उसकी मम्मी लेके आई थी। तो वो लोग ना कुछ और ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना इसे क्या बोलते हैं। तो ये कुछ सेवैयाँ की तरह थी, तो लेकिन अभी तो नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। अभी तो मैंने चाय ले रखी है। तो शाम का खाना वाना खाने के बाद, कुछ देर बैठने के बाद, टाइम हो गया था पूजा का। तो उससे पहले मैंने झाड़ू वाड़ू सब कर लिया था दोबारा, और उसके बाद मैं करने लग गई थी अपने पूजा। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ और आरती दिखा रही हूँ। तो इस टाइम अन्नी था मेरे साथ, क्योंकि इशू तो कई बार होता ही नहीं है, तो अन्नी ज़रूर रहते हैं मेरे साथ में। तो यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ की पूजा करती हूँ। उसके बाद ना मैं पूरे घर में दिखा देती हूँ, जो जोत होता है ना वो, तो पूरे घर में ही आरती दिखाती हूँ। उसके बाद मुझे ऊपर भी जाना होता है तुलसी के लिए, तो तुलसी ऊपर है, तो ऊपर जाके पूजा करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो देख रहे हो, वैसे तो टाइम हो रहा है खाना बनाने का, लेकिन ईशू है ना, उसने तो उस टाइम नहीं खाया था, उसे लगी थी भूख। तो मैंने बोला कि ईशू चलो रोटी खा लेते हैं, मैं आपके लिए गरम गरम सेक देती हूँ। तो बोलता है नहीं मम्मा, मुझे रोटी नहीं खानी है, मुझे कुछ अलग खाना है। तो वो किचन में आके ना फटाफट पास्ता बॉईल कर देता है। तो फिर मैं उसे बोलती हूँ कि ईशू तू रहने दे, मैं बना देती हूँ। क्यों? क्योंकि लहसुन और प्याज नहीं खाना है, तो बच्चों का कुछ नहीं पता, वो रख भी देंगे। इसलिए फिर ना मैं आ गई थी, वरना ईशू बना लेता है। तो जो चॉप वॉप करके रखा हुआ था ना, ईशू ने ही रखा था, लेकिन मैंने शिमला मिर्च को छोटे कर दिए थे, जो उसने लंबे लंबे रखे थे। और ना कुछ डालना नहीं था, इसलिए टमाटो प्यूरी बनाती हूँ। और साथ ही ना मैं जो जितने भी सॉसेस होते हैं, सारी सॉसेस डाल के, सॉल्ट डाल के और मिक्स कर देती हूँ। तो वैसे तो ये बहुत टेस्टी बनता है। तो
जैसे ही बन गया ना, देखने में ना कुछ जो करोल बाग में आंटी लगाती है ना, कुछ उसकी तरह दिख रहा था, बस इसमें थोड़े से सीजनिंग की कमी थी। नाश्ता खाने के बाद देख लो कितने मज़े से लेटा जा रहा है, चारों तरफ बर्तन रख के। और ईशु तो हमेशा ऐसे ही बैठा रहेगा। ईशु पढ़ाई भी नहीं करनी होती ना तेरे को? ट्यूशन से ज़्यादा पढ़ के आ जाता है क्या? हैं? हाँ बोल रहे हैं। वो तो पिटने के लिए हाँ बोल रहे, पिटेगा ना? हैं? पिटने के लिए हाँ बोल रहे हैं ना? हाँ बोल रहे हैं, वो अभी भी। मैं इसका पानी बदल, जिससे मैंने पानी पी लिया। तो आज मेरा फास्ट नहीं है। अच्छा, आप क्यों पी रहे हैं मेरी बोतल से? तो ये देखो, मैं खाना खा चुकी थी, उसके बाद भी ये खाना मैंने नहीं बनाया है। ये खाना मुझे दिया है गुड़िया ने, तो उसने बोला भाभी आप ज़रूर खाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे भी गरम गरम चावल थे और दाल भी बहुत टेस्टी थी, तो मैंने थोड़ा सा खाया। और थोड़ा सा खा के, क्योंकि पेट तो मेरा भरा ही हुआ था, तो फिर मैंने ईशु को दे दिया। ईशु को चावल बहुत पसंद है, तो उसने खा लिया। मैंने तो 1-2 बाइट खाए, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा थे। तो इसी के साथ ये वीडियो करती हूँ मैं एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।